नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हितधारकों से न्यायपालिका में लंबित मामलों का समाधान करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता व्यक्त की। राज्य में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मरने वालों की संख्या हुई 11। आईजी होमकर ने की पुष्टि। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने झारखंड सरकार पर मौत का आंकड़ा छुपाने का लगाया आरोप। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का जताया पूर्वानुमान। आज और कल वज्रपात का येलो अलर्ट। और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। ऊंची कूद में निषाद कुमार ने जीता रजत पदक। प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में जीता कांस्य। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लंबित मामलों को कम करना न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए। राष्ट्रपति ने 32 वर्षों से लंबित पड़े मामलों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि दुष्कर्म जैसा घृणित अपराधों के लिए न्यायालय से निर्णय आने में एक पीढ़ी गुजर जाती है। उन्होंने कहा कि इसी कारण आम आदमी न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी महसूस करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जिला स्तर पर न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार किए गए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा कि न्याय प्रणाली का एक अच्छा परिस्थितिकी तंत्र नागरिकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। न्यायपालिका के विभिन्न लेवल पर कार्यरत सभी महानुभावों का एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत के निर्माण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे नागरिकों को न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ व सुगम इकोसिस्टम उपलब्ध हो सके, ताकि वे अपने इंडिविजुअल व कलेक्टिव पोटेंशियल को राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर सकें। के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों में कमी लाने के लिए गठित समिति ने इन मामलों के समाधान के लिए एक कार्य योजना लाने की रूपरेखा तैयार की है। Inclusivity in the judiciary is a reflection of our broader commitment to equality and justice. Some key measures in this endeavor are: 1. Developing a comprehensive framework for gender equality in decision making. 2. Adopting measures to recruit, train, retain and promote members from diverse and vulnerable groups. And 3. Monitoring the impact of gender equality initiatives. झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए चल रही शारीरिक जांच परीक्षा में दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों के गिरकर बेहोश हो जाने और मौत का सिलसिला जारी है। साहिबगंज में रांची निवासी एक अभ्यर्थी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि साहिबगंज समेत पलामू, हजारीबाग और गिरिडीह में 2 दर्जन से अधिक युवा दौड़ के क्रम में बेहोश हो गए। उत्पाद सिपाही दौड़ में अब तक मरने वालों की संख्या 11 पहुंच चुकी है। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। अभी तक जो मृत्यु होने की जो बात है, उसमें कुल 11 अभ्यर्थियों की जो है मृत्यु हुई है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पलामू में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर उत्पाद बहाली में अभ्यर्थियों की मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.government.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को बहुमत देगी। श्री चौहान ने आरोप लगाया कि मौजूदा झारखंड सरकार ने राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। चुनाव प्रभारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य को बचाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। वो सचमुच में झारखंड के टाइगर हैं। आंदोलन की भट्टी में तब के निकले ऐसे नेता जिनने जेएमएम को खड़ा किया और अलग झारखंड बनाने में भी उनकी बहुत उल्लेखनीय भूमिका है। जनता में उनका आदर है। वो झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जिस ढंग से विदेशी घुसपैठ के कारण झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है, बेटियों से शादी करके उनके नाम पे जमीनें खरीदी जा रही हैं, वो चिंतित है। जिस ढंग से नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं भ्रष्टाचार, उससे वो चिंतित है। और जिस ढंग से उनको अपमानित किया गया, मुख्यमंत्री होते हुए नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, कार्यक्रम नहीं करने दिए, क्योंकि जेएमएम पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। जमशेदपुर के लोगों को पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जमशेदपुर सर्किट हाउस एरिया में 2 मंजिला पंचकर्म सेंटर का निर्माण हो रहा है। अप्रैल 2025 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। यह कोल्हान का पहला सेंटर होगा जहां अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध होगी। पंचकर्म आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जो दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोगों को जड़ से समाप्त करता है। पंचकर्म के लिए मरीज को अस्पताल में बीमारी के अनुसार 1.5 से 3 महीने तक भर्ती रहना पड़ सकता है। पंचकर्म से गठिया, लकवा, उदर संबंधी विकार जैसे बीमारियों का इलाज होता है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं आज और कल वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। एथलेटिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में निषाद कुमार ने 2.4 मीटर की कूद लगाकर रजत पदक जीता। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल कर अपना दूसरा कांस्य पदक जीता। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य सरकार ने माना अब तक 6 केंद्रों पर 11 अभ्यर्थियों की मौत। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 11 अभ्यर्थियों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने भी अभ्यर्थियों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हितधारकों से न्यायपालिका में लंबित मामलों का समाधान करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और अन्य समूहों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता व्यक्त की। राज्य में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मरने वालों की संख्या हुई 11। आईजी होमकर ने की पुष्टि। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने झारखंड सरकार पर मौत का आंकड़ा छुपाने का लगाया आरोप। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का जताया पूर्वानुमान। आज और कल वज्रपात का येलो अलर्ट। और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। ऊंची कूद में निषाद कुमार ने जीता रजत पदक। प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में जीता कांस्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।